अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सनसेट पॉइंट एट गोवा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द बेस्ट हिडन सनसेट पॉइंट इन गोवा। सो स्टार्ट करते हैं। So, I have spent almost a month in Goa with my friends and explored a lot of unknown places, which I will be showing you in this travel series. And here is If you remember, I missed the sunset in the last episode. So today I'll be taking you to one of the best sunset point in Goa. And I promise, after watching this video, you will never going to miss this point whenever you're going to Goa. And today weather is also clear, so it's going to be amazing. तो आज हम शाम में निकले हैं और मेरे साथ आज ट्रैवलिंग मंडेज। Hi everyone, कैसे How हैं are आप सब you? लोग? भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। So we are meeting I think after 2 years. Yes. हम लोग केरला के और आज मिल रहे हैं। Yes. आज हम मिल रहे हैं इतने beautiful spot पे कि मज़ा आ जाएगा आपको। So the location is Aguada Fort, but there is a catch. Most of the people would just go to the fort, but if you look at the left side, there's a parking slot. So from the end of the road, you have to trek for few minutes to reach to this amazing point. फ्लाइट है तो पता नहीं है जाएगा नहीं जाएगा, बट मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ कि ये ना जाए। थोड़ा ऐसा डाइसी है, बट लगता है कि रुक ही जाऊँगा। अब ये लोग इतना दिल से रोक रहे हैं तो कितना सुंदर लग रहा है यार। देख के एक पैच के ऊपर सनलाइट गिर रही है। इट्स ब्यूटीफुल। चले आगे, रुक, हाँ थोड़ा फील तो लेने दे इस जगह की। Look at the view guys. एक इम्पॉर्टेंट बात यार, इतनी अच्छी जगह पर यहाँ पे भी कचरा पड़ा हुआ है, विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड नॉट गुड। See? क्योंकि हम सोचते हैं अपनी जगह है यार, इतने लोग गंदा कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। तो बट इफ़ यू कैरी इट बैक, इट विल बी द बेस्ट थिंग। हम यहाँ पे बोले शॉर्ट ले सकते हैं। इतनी भी आगे ले भाग। ला 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 ला। ओ यहाँ पे स्कूटी भी आती है। This is something I wrote first time. मेरे को नहीं पता। सो आई गेस ये लोकेशन है अगवाड़ा फोर्ट से थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, राइट? अगवाड़ा फोर्ट से आपको पार्किंग तक आना होगा। पार्किंग के पास में एक जंगल का छोटा सा ट्रेल शुरू हो रहा है। इस ट्रेल को फॉलो करोगे तो पहाड़ के एंड पे ले आएगा। पूरे गोवा में अगर आप जाते हो तो सब लोग केवल बीचेस के बारे में बात करते हैं, बट इफ़ यू विल कम टू दिस स्पॉट, यू विल गेट माउंटेन विद द बीच व्यू एंड विद अ वेरी ओपन ब्यूटीफुल ग्रास फील्ड लोकेशन। Yeah, it's very amazing location. और जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। See guys, Pretty fun. it's very wide open.
कैन रन और पीछे बैकग्राउंड में दिस होल लैंडस्केप विल कम। सी दिस। Oh, nice. एक बार व्यू देखो यार आप, इट्स लाइक ए डब्ल्यू ओ है। आप देख रहे हो बीच में डब्ल्यू जैसी शेप बनी हुई है। हाँ। और वहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं। वहाँ पे एक छोटी सी केव भी है, जैसे बाली में है वैसे केव भी है। अच्छा यार, ये तो सो गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव 2 days, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एरिया है। हाँ, अगर आप जल्दी जल्दी जाओगे फास्ट तो हो सकता है। और वहाँ नीचे देखो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पूरा जाने का रास्ता है। यहाँ से ऐसे नीचे जाके फिर वहाँ पर जा सकते हो। ये पूरा ऐसे फील्ड और रास्ता है। Some other day I'll come here in the morning as well, just to see how this place will look, so you can expect a vlog. गाइस व्लॉग की एंडिंग यहीं पे हो रही है। हम काफ़ी देर से यहीं पे शूट कर रहे थे। मेरा एक्चुअली में कैमरा भी डेड हो गया है, तो ये फाइनली मैं GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। And after that my GoPro also died. Apparently I think I'm too smart, but I'm not, because I forgot to charge the batteries. Anyway, that's the end of the vlog. I hope you enjoyed, and if you did, then do hit a like button, and guys, share this video. That is really important. Share this video and subscribe to the channel for future videos. With that said, guys, I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. धन्यवाद। अच्छा, इनका हमने एक व्लॉग देखा है। जी हाँ, पहले देखा था। और गोवा नहीं, केरला की जो खूबसूरती हमने देखी, हम तो तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु हाँ, के बीच में केरला और फिर तमिलनाडु बराबर दोनों रियासतें। हाँ, और मैं कहता हूँ कि वो वीडियो और वो खूबसूरती देख के हम धन हो गए थे। मैं धन्य हो जाता हम धन हो गए थे बाकायदा। बहुत ही मतलब सुरूर मिला था। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब मिसाल के तौर पे शायद मैं अगर किसी जगह जाऊं तो मैं यहाँ यूँ खड़ा रहूँ, यूँ देखता रहूँ, बहुत अच्छी जगह है ये वो, शायद आप लोगों को मज़ा ना आए। मैं मिसाल, अच्छा, कुछ लोगों के अंदर कुदरती एक ऐसा टैलेंट होता है कि जब वो व्लॉग बना रहे हैं या किसी खूबसूरत जगह जा रहे हैं तो वो उसकी फीलिंग को कैमरे के थ्रू आप तक पहुँचाएँ। ये एक कमाल की बात है। आपने देखा वो किस तरीके से चीज़ों को फील कर रहे हैं, चीज़ों की डिटेल के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह एक और हैं कर्ली टाइल्स, और मैं ये कहूँगी जब वो फील कर रहे थे ना मुझे इस तरीके से मिला, तो आपने मुझसे फ़ौरन क्वेश्चन किया कि क्या इस तरीके से फील होता है। यानी कि मुझे भी बेसिकली जब वो ये ऐसे कर रहे थे, ये जो एक्ट कर रहे थे, भले फील हो रहा था नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे बड़ा फील हो रहा था कि वाकई हवाएं चल रही होंगी और क्या समा होगा, क्या हवाएं होंगी, क्या मंजर होगा देखने के लिए, क्या ग्रीनरी होगी, क्या सी साइड हो रहा होगा। तो मतलब वो सारा एक तो देखने को मिल रहा था, फिर फील हो रहा था जब वो ऐसे एक्ट कर रहे थे। अब वो भाग रहे थे, जब मैंने फ़ौरन बोला मुझे कोई सॉन्ग याद आ रहा है। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊँ, हम जितने भी लोग हैं हम किसी भी जगह की ज़्यादा खूबसूरती को जब से देख पाए हैं जब से ड्रोन आया है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर ये ज़मीन पर ही खड़े जितना भी व्लॉग बनाए तो क्या हम फील कर पाते कि ये कहाँ खड़े। मैं कहता हूँ वो शॉट हद थी, उस शॉट की अंत था जब वो इनके पास से यूं गया और वो जो पूरी जगह दिखी और नीचे समंदर, पहाड़। अच्छा, मैं समझी कि जिस तरीके से हम मुबारक विलेज गए थे ना, कि थोड़ा से छोटे छोटे पत्थर होंगे, छोटी सी पहाड़ी होगी, मुझे लगा बहुत छोटी सी पहाड़ी होगी जिसके ऊपर मुश्किल से लोग खड़े हो पाते होंगे। जब ड्रोन के थ्रू हमने देखा तो वो पहाड़ तो पूरा एक तो ग्रीनरी से कवर्ड और काफ़ी बड़ा पहाड़ था। आपने देखा कि एक पहाड़ पे दूसरा पहाड़ डिफरेंट शेप्स दिख रहे थे उनके, जिसका मतलब काफ़ी बड़े, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो टोटल एरिया उसी से कवर्ड है। तो ये चीज़ मुझे नहीं दिखी और आपने वाकई कहा, सही कहा
कि अगर सिर्फ और ड्रोन के थ्रू नहीं, ऐसी अपने कैमरा से दिखाते रहते GoPro वगैरह से, ग्राउंड रियलिटी दिखा, ग्राउंड पे ही जिस तरीके से वो कर रहे थे तो नहीं आइडिया हो पाता। मुझे लग रहा था छोटा सा पहाड़ है जिसके ऊपर ये खड़े हैं और सामने से साइड देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है, आइडिया हुआ मुझे, एक चीज़ है कि क्या कहते हैं अपना, अगर हम एक अच्छा सा लैपटॉप ले लेते हैं, कैमरा हमारे पास हो, हम अच्छा सा एक बैग बनवा लेते हैं और हम कहीं थोड़ा सा आगे कश्मीर की साइड, नारायण कागान की साइड चले अभी तो जाते हैं, हालात बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, थोड़ा सा पता वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, मसला तो नहीं है, थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं, 10-15 दिन रुकते हैं, हाँ से हालात तो सेट हो जाएंगे, वो तो मसला नहीं है। इस तरफ एबटाबाद और सैफुल मलूक झील, सैफुल मलूक झील, अभी 1.5-2 साल तो सोच भी नहीं सकते हम इस बारे में। नहीं कुछ मसला नहीं, नहीं, 2 महीने की बात है। देखो ना क्या होता है क्या नहीं। तो ये है कि 15-10 दिन के लिए हम जा सकते हैं मेरे ख्याल में, वहीं पर अपने व्लॉग शूट करें, वीडियो बनाएं और वहीं पे अपलोड करते अगर रहें। देखिए होपफुली ये होता है, अल्लाह की तरफ से ऐसा हो जाए कि 1.5-2 महीने में अगर हालात सही हो जाएं तो फिर चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे हालात अभी तो ऐसा लग रहा है कि लोग जो जाने वाले भी हैं वो भी बैठे हुए हैं घरों में। अभी मैं आप जो बात कर रही हैं ना, वो अभी की तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है भी नहीं। अभी मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो बिल्कुल ये बात कब इस वक्त हो गई ना, जब लेकिन जाएंगे प्लानिंग पहले हम इन्फॉर्म करेंगे अपने व्यूअर्स को। देखिए प्लानिंग इंसान करता है ना, प्लानिंग इतनी पहले से नहीं करता है, प्लानिंग इंसान बहुत पहले से करता है, तब 10-15 साल पहले से कर लेता है। क्योंकि आप तो मुझे हमेशा प्रॉमिस करते हैं लेकिन ले नहीं जाते। आप ये क्या मुझे गुस्सा आ रहा है ये देखकर, मैं गोवा नहीं जा सकी, आप मुझे गोवा में छोड़ देना, मैं खुद एंजॉय कर लूँगी। अगर आपको टेंशन है आपको पता है गोवा कैसी जगह है? कैसी जगह है? अच्छी जगह नहीं है? जगह तो अच्छी है। हाँ, तो फिर बस अब बाद में अच्छा आप मुझे कुछ बता रहे थे इंसिडेंट, थैंक यू तो इनके लिए जिन्होंने मेरा साइड हम बताएं क्या हुआ था। मैंने थोड़े से बाल खींच लिए प्यार से, ऐसे देखो ये कहाँ का प्यार है, किसी को तकलीफ देना? आपने कहा था मेरे रस्मी मेरी बात, तकलीफ उनको फील हो गई थी। अच्छा एक शख्स ने बड़े भरम से कहा, गुस्से से कहा, तो मैं तो हैरान हूँ कि यार हम प्यार चलता है, ये मेरी टांगें खींचती रहती हैं, मेरे बाल खींचती रहती है, मेरी हड्डियाँ तोड़ती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। मैं आपको अभी क्या, मैं दोपहर वाला इंसिडेंट नहीं बता रही, नहीं तो वो निकल के आपको मारेंगे जो आपने मेरी हालत की थी। मजाक था ना, पंचिंग बैग बना दिया था मुझे मार मजाक में हम खेलते हैं कभी कभी थोड़ी सी तो कुश्ती। उन्होंने आपको धमकी दी? भाई का नाम बताइए, पर्सनली उनको थैंक्स बोलना है मुझे। याद नहीं आ रहा ना आप तो नहीं आएगा, आप तो नहीं आएगा। खैर बहरहाल ये छोटे छोटे से मजाक होते हैं जिनको आप दिल पे ना लें। और एक भैया है, कभी मैं उनके बारे में पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे हर वीडियो पे ना स्पेशली वो पता नहीं क्या वो लड़के बैठे हुए दुनिया जहाँ से हर किसी की ये काला आदमी कौन है? नहीं जो बोला सॉरी मुझे नहीं पता था, ये बताने वाले नहीं ये तो एक कमेंट है, एक शख्स है कि जो मतलब हर वीडियो पे कोई ना कोई ढूंढते हैं। एक शख्स मिसाल अभी हमने गोवा पे वीडियो बनाई, ठीक है जी। अब कमेंट आ जाएगा नीचे, अब वो क्या क्या करते रहते हैं। कमेंट आ गया नीचे कि मैं गोवा से हूँ, तो नीचे से उनका क्या कमेंट आएगा, तो क्या करें हम तो हम क्या करें, आपको इनाम दें? एक शख्स कहेगा हज़ीका जी आप अच्छी लग रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ कह देगा कि अच्छी लग रही हैं, तो क्या करें अब? हाँ आप क्या कर सकते हो, आप क्या, आपकी शर्ट अच्छी है, तुम ले लो, तुम छीन लो ये शर्ट। जिनके नाम लेने चाहिए। अच्छा एक हमारे सुनील भैया हैं बड़े, मैं सुनील सोप्ती, वो तो मुझसे बात सुरिंदर, हाँ वो करते रिक्वेस्ट करते रहते हैं सब, तो उनका कमेंट अपनी ही करती हूँ, आपकी क्या करूँगी क्या कहते हैं। उन्होंने मेरी रील्स के नीचे कमेंट कर दिया, अब मुझे पता नहीं 4 घंटे 3 घंटे हो गए, उसके बाद मैंने जाके वो कमेंट देखा, तो उन्होंने लिखा था कि तारिक नियाज़ी साहब जो है ना वो अपनी नाक को बहुत मोटा करके फुला लेते हैं और ना ऊँघते रहते हैं, डकारे मारते रहते हैं, जो बहुत बेकार लगता है। तो हज़ीका जी आप उन्हें समझाए। अच्छा मैं समझ नहीं आ रहा, मैं भूल गया, मैंने तो मैं बहुत हंसी, फिर उसके बाद मैंने उनको इनबॉक्स में कहा कि ठीक है मैंने नोट कर लिया, मैं उनको समझाऊंगी। अब आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सब नियाज़ी साहब आप कुछ कहना? उनका हॉल उठते उनको बेकार जब हम बुलाते हैं तो डर लगता है, उनको खौफ तारी होता है, कुछ तो बेहोश हो जाते होंगे। अच्छा फिर मुझे एक हमारा सब्सक्राइबर फिर से एक व्यूअर आ गया, अब उनको मैंने डील करा, शाम में मुझे एक और कमेंट आ गया 10 में से 6 वीडियो में तो सोते रहते हैं, क्या आप उन्हें सोने नहीं देती हो? मैं क्या जवाब दूँ उनको, तो मैंने जवाब भी नहीं दिया शर्म के मारे कि मैं सोने नहीं देती हूँ, ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं, कॉल कर मैसेज करते हैं, हमारे व्यूअर से, ठीक है, सब्सक्राइबर से कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, सॉरी, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि उनकी मोहब्बत है कि एक ही चीज़ हमारी नोट करते हैं, बेशक हमें नेगेटिव भी बातें करते हैं। नहीं
नहीं, एक बात बताऊँ, मतलब वो हमारे गलत समझा नहीं कहा मैं भी फील करती हूँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया की जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। अब वैसे वो ये थकते नहीं हैं, इनका थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये फ्रेश होकर भी बैठेंगे तो इनकी आइज़ से आपको लगेगा कि इनको नींद आ रही है। समटाइम्स मुझे भी धोखा हो जाता है कि इनको नींद आ रही है, लेकिन इनको नींद आ नहीं रही होती। बेसिकली ये बहुत फ्रेश होते हैं और जमाइयाँ लेने की तो इनको बीमारी है। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि आप किस तबीयत की खातून हैं। पहले तो आप कह रही थी कि मुझे बता रही थी कि ये जो कमेंट आया है ये बहुत देर तक मैंने देखा नहीं था, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, मैंने डिलीट किया। अब आप पूरी दुनिया को, जिन्होंने नहीं भी देखा, उस पूरी दुनिया को आप ऐलान कर रही हैं कि मेरा ये कमेंट देख लो, मेरा ये कमेंट देख लो। तो ये अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैं खुद को और उनको अलग तो नहीं समझती, उनके अलावा कोई और ना देख ले इसलिए डिलीट कर दिया। तो आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया, बल्कि तशरीह करके बता दिया उसकी। जो कोई नहीं कोई पढ़ के नहीं भी समझ रहा होगा ना, सुने, कोई पढ़ के नहीं भी समझ रहा होगा तो अब वो समझेगा। शाबाश। नहीं, उन्होंने हिंदी में लिखा था, सबको समझ आ रहा था। दूसरी बात ये, मैंने आपका साइड लिया ये कहते हुए कि आपको बीमारी नहीं है, वो आपको अब आप क्या मतलब, आप मेरी तारीफ कर रही हैं, मेरी बेइज्जती कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं आपका साइड ले रही हूँ यार, मैं तो शुरू से आपके साइड हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं है कुछ। आप बोलेंगे खुजली की बीमारी पे खुजलाते रहते हसीका जी, क्या आप खुजलाने देती हैं तो मैं क्या जवाब दूँ कि लॉ फैक्ट उर्दू पार्ट 2 कमिंग सून। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।